इनका ये दावा है कि ये पाकिस्तान को बिजली फ्री फराहम कर सकते हैं बनाकर। नंदीपुर रिसर्च सेंटर के अंदर उधर जाके हमने इसको नस्ब किया और मुफ्त बिजली बनाने का कामयाब तजर्बा कर लिया। ये 10 चक्कर आते हैं पानी से, आगे 1450 चक्कर हमने गेयर बक्सा ऐसा बना के लगाया कि 1450 चक्कर पूरे कर दिए। उससे बिजली मुफ्त बन रही है क्योंकि पानी ने तो गुजरना ही गुजरना है। कह के थक गया हूँ, मान ही कोई नहीं रहा कोई, बल्कि एप्लीकेशनें उन्होंने रद्दी में डाल दी हैं और कुछ एप्लीकेशनों पर लिख दिया कि ये बंदा हमें तंग बहुत करता है, इसकी एप्लीकेशन ही नहीं लेनी दोबारा। ये है जी वज़ीर आज़म पोर्टल, ये है वज़ीर आला पोर्टल। भाई मैंने 2 साल हो गए या 3 साल हो गए एप्लीकेशनें दी हुई हैं, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, जो बुजुर्ग शहरी आप मेरे साथ देख रहे हैं, इनका ये दावा है कि ये पाकिस्तान को बिजली फ्री फराहम कर सकते हैं बनाकर। इन्होंने एक कामयाब तजुर्बा जो है वो नंदीपुर में किया और इनके बाद इनको रिस्पॉन्स क्या मिला, कोई अभी तक जो है रिस्पॉन्स मिला या नहीं मिला, इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह इनके जहन में आया ये बिजली बनाई। जिस तरह के मामला आज पाकिस्तान में चल रहे हैं बिजली के हवाले से, बिलों के हवाले से, और लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। राना मुजफ्फर हुसैन अजी जेन में तो इसलिए आया था 4-5 साल पहले कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही थी और वैसे भी शार्टेज भी बड़ी थी, लोड शेडिंग भी बड़ी होती थी। तो हमने अल्लाह की रहमत से कोशिश शुरू की, तो अल्लाह की मदद से हमने उस यूनिट को, वैसे तो हमें टाइम काफ़ी लगा, 3 साल लग गए, उसको हमने 3-4 साल लगे, हमने बना लिया। बना के फिर उसके बाद महकमा इरीगेशन और एनर्जी डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ रब्ता किया, उनमें फिर उन्होंने इजाज़त दे दी हमें उधर लगाने की, नंदीपुर रिसर्च सेंटर के अंदर। उधर जाके हमने इसको नस्ब किया और मुफ्त बिजली बनाने का कामयाब तजर्बा कर लिया। किस तरह बिजली मुफ्त फराहम की गई, पानी के साथ या हवा के साथ, किस तरह तजर्बा ये किया? आप देख रहे हैं टरबाइन साथ चलती हुई, इसके विंग्स घूमते हुए, ये बिल्कुल स्लो घूम रहे हैं और ये तकरीबन पर मिनट में 10 चक्कर हमने लगवाए इसके। ये 10 चक्कर आते हैं पानी से, आगे 1450 चक्कर हमने गेयर बक्सा ऐसा बना के लगाया कि 1450 चक्कर पूरे कर दिए। उससे बिजली मुफ्त बन रही है क्योंकि पानी ने तो गुजरना ही गुजरना है। नहर का पानी हो या दरिया का पानी हो, उसने तो एक ही तरफ को जाना है, जिस तरफ ढलान है तो जा रहा है और पानी वो विंग्स को घुमा रहा है और बिजली बना रहा है। अगर सर हम लाहौर के इलाके में, जिस तरह अब हम दरिया रावी में खड़े हैं, इसके ऊपर अगर हम बिजली का प्रोजेक्ट लगाएं तो पूरे लाहौर को कितनी जो है टरबाइनें लगानी पड़ेंगी जो बिजली फराहम कर सकेंगी लाहौर को? ये कई हज़ार की तादाद में टरबाइनें लगानी पड़ेंगी और दरियाए रावी के साथ साथ एक नहर भी बनानी पड़ेगी जिसमें कंट्रोल्ड पानी आए। जब दरिया में पानी वैसे बारिशों के मौसम में ज़्यादा आ जाता है तो दरिया से गुजरता रहे और बाकी जो है साथ साथ इस तरफ और यशादरा की तरफ नहर साथ बन जाएगी और वो उसमें पानी पीछे से ही कंट्रोल्ड पानी आएगा तब बनेगी। वैसे भी अगर दरियाओं को हम बाद में भी रखें तो फिर भी कोई मसला नहीं है क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में, पंजाब में, KPK में, बलोचिस्तान में और सिंध में, चारों सूबों में बेशुमार नहरें पहले से मौजूद हैं। उन पे ही लाखों मेगावाट मुफ्त बिजली का पानी भी ज़ाया हो रहा है। ये ज़ाया तो नहीं आप कह सकते क्योंकि ज़मीनों को भी लगता है, लेकिन बिजली बनाने के बगैर गुजर जाता है। उन पे बिजली बन सकती है जिस तरह हमने ये मॉडल तैयार किया, ये देख रहे हैं आप कि आज पाकिस्तान की सूरत हाल, लोग बुहरान में हैं और चाहिए नहीं कि इनको जो कि आपसे वो तजुर्बा हासिल करें। जो नौजवान जनरेशन है जो ये काम करना चाहती है, उनको चाहिए कि वो आपसे तजुर्बा हासिल करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आपकी इमदाद करे। मैं गवर्नमेंट को तकरीबन कई 100 की तादाद में एप्लीकेशनें लिख चुका हूँ और मिनिस्टरों और सेक्रेटरियों को, सबको बेशुमार को मिल भी चुका हूँ और रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ। और ये जो यूनिट बना हुआ है ना, ये लगा ही सरकारी अदारे के अंदर है, उनकी 4 दीवारी के अंदर लगा हुआ है। उधर इरिगेशन डिपार्टमेंट के बेशुमार इंजीनियर रहते हैं, वो उन्होंने साथ खड़े होकर ही तजर्बा करवाया है, कामयाब हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, वो अप्रिशिएट करने की बजाय किसी ने पूछा ही नहीं। उसके बाद फिर मैंने एप्लीकेशनें दी हैं वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को। कोई पाकिस्तान का गरीब शहरी अगर कोई इस तरह का काम करता है
तो उसको कब पाकिस्तान में अप्रिशिएट किया जाता है? उनको चाहिए कि सीएम साहिबा को अप्रिशिएट करना चाहिए। आजकल बड़ी मुतारिक नज़र आ रही हैं को जो इस तरह के तजुर्बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और उनको चाहिए कि अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। अप्रिशिएट तो करना चाहिए। मैंने वज़ीर आज़म साहब को, वज़ीर आला साहबा को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, एनर्जी सेक्रेटरी को, मिनिस्टर इरीगेशन को, सेक्रेटरी इरीगेशन को, और जो बाकी डायरेक्टर हजरात हैं सबको बेशुमार दफ़ा जाके मिला भी हूँ। इनको मैंने एप्लीकेशनें दी हैं और बेशुमार अफसरों को मिला भी हूँ कि भाई ऐसे मुफ्त बिजली बन सकती है, आप क्यों नहीं कोशिश करते। वो बस हर बंदा एक ही जवाब देता है, फंड नहीं है जी हमारे पास। मैंने कहा है बार बार कि भाई आप अरबों खरबों डॉलर जो हैं वो इधर उधर खर्च कर रहे हैं इन पे, तो एक सिर्फ यूनिट बना के जो 1 से सवा करोड़ रुपए में लगेगा लाहौर वाली नहर पर लगाकर आप देख लें। अगर वो कामयाब हो गया तो कम से कम लाहौर की जितनी जो स्ट्रीट लाइट है वो तो फ्री बल जाएगी, जल जाएगी, और उसके साथ साथ घरों को भी बिजली मिलेगी। उसके बाद ये BRB नहर है, लाहौर से ही गुजरती है, इधर है ये शेखुपुरा की तरफ ये नहर है खानपुर वाली, ये उधर आती है सियालकोट से और रावी से और बावलपुर तक जाती है। इन नहरों पर कई सौ हज़ार यूनिट, लाखों यूनिट लग सकते हैं और लाखों मेगावाट बिजली बन सकती है। कह के थक गया हूँ, मान ही कोई नहीं रहा कोई, बल्कि एप्लीकेशनें उन्होंने रद्दी में डाल दी हैं और कुछ एप्लीकेशनों पर लिख दिया कि ये बंदा हमें तंग बहुत करता है, इसकी एप्लीकेशन ही नहीं लेनी दोबारा। कि सबसे जो गंदी रवश इन्होंने ये डाली है ना, ये है जी वज़ीर आज़म पोर्टल, ये है वज़ीर आला पोर्टल। भाई मैंने 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए एप्लीकेशनें दी हुई हैं, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। अगर हम दोबारा लिख कर भेजें तो रिजेक्ट कर देते जी आपकी पहले एप्लीकेशन आई हुई है, भाई उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। और मैं एप्लीकेशनें जमा कराने गया हूँ 7 क्लब उधर वज़ीर आला जिधर बैठती हैं उधर गया हूँ, उधर उन्होंने अंदर ही नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा जी बाहर जमा करवा दें, आप चले जाएं। अच्छा, कोई जवाब नहीं उनका आया। फिर उसके बाद 1-2 बंदे मिले, उनको तरला किया कि यार वो एप्लीकेशन एक मैंने नई दी है उसको तो आगे चलाएं। आपकी तो गवर्नमेंट भी चल रही है, आप तो नून लीग में भी रहे हैं, उनके कॉन्सर्ट भी आप रहे हैं शायद। हाँ रहा तो हूँ, लेकिन यार आपकी तो सुनवाई होनी चाहिए कि हमारा बंदा ही काम कर रहा है, नून लीग को अप्रिशिएट होना चाहिए। भाई होना तो चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल मैं बेशुमार MPAs और MNAs को मिल चुका हूँ, उनको आगाह कर चुका हूँ कि यार इस तरह मुल्क सीधा हो सकता है। जो नई नस्ल है वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएगी, इधर ही उनको बाइज्जत रोजगार मिलेगा। अगर बिजली मुफ्त बने या सस्ती बन जाए तो बंद इंडस्ट्री चलेगी, महंगाई का बहरान ख़त्म होगा, रोजगार मिलेगा तो आवाम खुश हो जाएगी। बड़ी कोशिश की है लेकिन कोई भी नहीं मार रहा। बिजली आजकल बना रहे हैं ऑयल से और कोयले से बन रही है, बड़ी महंगी बिजली फ्राहम की जा रही है लोगों को। अगर आपसे तजुर्बा हासिल करके आपसे जो है वो तजुर्बे के बाद जो है बिजली बनाई जाए तो लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, लोगों का फ़ायदा है। मशीयत में बड़ी कमी आना शुरू हो जाएगी, महंगाई में बहुत महंगाई में कमी है कि आप पाकिस्तान की मशीयत बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि अरबों डॉलर बच जाएंगे जो तेल की मद में जाते हैं, जो गैस ये बाहर से मंगवाते हैं। और अब तो गवर्नमेंट ने गाड़ियां भी बिजली पे चलाना शुरू कर दी है। अच्छा, बिजली है नहीं पहले, उसके लिए आसमानी बिजली की तवक्को रख रहे हैं। यही होगा ना, बनाएंगे नहीं, बस सस्ती बिजली नहीं बनाएंगे तो फ़ायदा क्या गाड़ियों का जो बिजली पर चलानी है, वो फिर पेट्रोल पर ही चलाते रहें। भाई दुख तो बड़ा हो रहा है। मैं बेशुमार दफ़ा CM साहब के सेक्रेटरियों को जो व्हाट्सएप पे और उनके जो नंबर हैं उन पे मैसेज कर चुका हूं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं कि मैंने बेशुमार मैसेज, कभी किसी ने देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं। जो एप्लीकेशनें मैंने लिख कर इनको TCS की हैं और जाके ऑफिसों में जमा करवा के आया हूँ। इधर सेक्रेटेरिएट जो है इनका मिनिस्टर ब्लॉक है, उधर हर मिनिस्टर के कमरे में मैं जमा करा के, बल्कि अभी दो माह पहले, 1.5 माह पहले कितनी दरखास्तें जमा करा के किसी का कोई जवाब नहीं हो। दोबारा मिलना भी गवारा नहीं करते, दोबारा मिलना भी जो है ये गवारा नहीं करते। ये दिल बर्दाश्ता नहीं हुए और हिम्मत के साथ इन्होंने ये पाकिस्तान के लिए
रोशन कदम जो है वो उठाया कि ताकि पाकिस्तान को जो है वो लाहौर को बिजली मुफ्त फराहम की जाए, लेकिन इनसे तजुर्बा कोई नहीं हासिल करना चाहता। नई जनरेशन जो है वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो है इस तरह के बुजुर्ग, इस तरह के दिल रखने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनके काम को कोई सहराया नहीं जाता। सीएम साहिबा आपसे इल्तमास कर रहे हैं कि इनको जो है इनके काम को सहराया जाए और इनको मौका दिया जाए कि ये पाकिस्तान के लिए कोई काम कर सकें, ताकि नई जनरेशन जो है इनसे सबक हासिल कर सके। सब ने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।